चलिए एक बहुत ही गहरे वादे से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा वादा जो नेपोलियन हिल ने किया था। हमारे दिमाग की पूरी ताकत को बाहर निकालना, बस एक सवाल का जवाब देकर, जो हम सब खुद से पूछते हैं। अगर अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ हैं, तो हम मिलकर दिमाग के उस ताले को खोलेंगे जो शायद सालों से बंद पड़ा है। हाँ, यही तो वो सवाल है ना? वो एक सवाल जो अंदर ही अंदर हमें खाता रहता है। कोई नई आदत शुरू करते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, पर कुछ ही दिनों में सब कुछ वापस वैसा का वैसा। अगर ऐसा लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया के 97% लोग इसी एक चीज से अपनी पूरी जिंदगी जूझते रहते हैं। उनकी सुबह एक नई उम्मीद से होती है और रात अफसोस के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन वो जो 3% लोग हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, उनके पास बस एक ऐसा नियम है जो पत्थर की तरह मजबूत है। तो चलिए सबसे पहले उस दुश्मन को पहचानते हैं जिसने हमारे सपनों को जकड़ रखा है। देखिए, समस्या ये नहीं है कि किसी में टैलेंट नहीं है। नहीं, समस्या कुछ और ही है। समस्या ये है कि हम सब खोखले जोश के आदी हो चुके हैं। ये है क्या, ये खोखला जोश? अरे, ये वही फीलिंग है जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर लगता है कि बस आज ही दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे ही वो जोश उतरता है और असली मेहनत की बारी आती है, तब क्या होता है? ज्यादातर लोग, वो 97% लोग, यहीं पर आकर हार मान जाते हैं। वो जोश को ही अनुशासन समझ लेते हैं। जोश तो देखिए, समंदर की एक तेज लहर जैसा है जो आती है और चली जाती है। लेकिन अनुशासन अनुशासन उस शांत गहरी नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, चाहे तूफान आए या शांति हो। और ये लगातार न कर पाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये तो धीरे धीरे अपने ही भरोसे को खत्म करने जैसा है। हर बार जब हम कहते हैं ना, कल से पक्का करूंगा, हम असल में खुद पर यकीन करने की अपनी क्षमता को थोड़ा और कम कर रहे होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हम खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। तो अब समस्या से समाधान की तरफ चलते हैं। आखिर उन 3% लोगों का राज क्या है? क्या वो किसी और दुनिया से आए हैं? बिल्कुल नहीं। उनका राज है बोरियत को अपनाने की हिम्मत। जी हाँ, सफल लोगों में वो काम करने की गजब की क्षमता होती है जो बाकी दुनिया को बहुत बोरिंग लगता है। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो अपने बनाए हुए सिस्टम पर, अपनी प्रणाली पर भरोसा करते हैं। नेपोलियन हिल ने हमें एक तरह का खजाना दिया है, एक नक्शा दिया है, जिसे मैंने 7 महासूत्रों में पिरोया है। इन्हें जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही हमारे जीवन के मंदिर की नींव बनने वाले हैं। ये 7 सिद्धांत ही सफलता का रोड मैप है। पहला, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करना। दूसरा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाना। तीसरा, हार को एक सीख मानकर दृढ़ता से लगे रहना। चौथा, अपने से बेहतर लोगों के साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना। पांचवा, हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराकर अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना। छठा, टालमटोल की आदत को तोड़कर तेजी से फैसले लेना। और सातवां और सबसे जरूरी, ज्यादा सोचने की बीमारी से बचकर काम पर ध्यान देना। यही है सफलता की असली चाबी। इस पूरे सिद्धांत को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनाता हूँ, जो रोज के छोटे छोटे कामों के जबरदस्त असर को दिखाती है। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में एक मामूली सा कारीगर रहता था। उसने एक दिन कसम खाई कि वो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाएगा। गांव के लोग उस पर हंस पड़े, कहने लगे, अरे ये तो पागल हो गया है। लेकिन उस कारीगर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस एक नियम बनाया, हर रोज बस एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर वो पहाड़ी पर रख आएगा। 1 साल गुजर गया, पहाड़ी पर पत्थरों का बस एक छोटा सा ढेर था। लेकिन 5 साल बाद जब गांव वालों की सुबह नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल खूबसूरत मंदिर खड़ा था। पूरा गांव हैरान था। उन्होंने कारीगर से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? कारीगर ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस हिसाब है। हर दिन सिर्फ एक पत्थर। याद रखिए, महान काम किसी एक दिन के धमाके से नहीं होते, वो हजारों छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होते हैं। अब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल गणित के सिद्धांत को समझाती है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर राज करता है। क्या आप जानते हैं,
अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो कंपाउंडिंग के जादू से साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। ये गणित का नहीं, निरंतरता का चमत्कार है। और यही रोज एक पत्थर वाला नियम हर जगह काम करता है। चाहे पैसा बचाना हो, सेहत बनानी हो, रिश्ते निभाने हो या फिर ज्ञान बढ़ाना हो, छोटे और लगातार किए गए काम ही आखिर में बड़े नतीजे देते हैं। तो ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब वक्त है इन बातों को काम में बदलने का। मैं आपको एक बिल्कुल साफ और आसान प्लान दे रहा हूं ताकि आप आज ही अभी से शुरू कर सकें। ये 90 दिन की चुनौती है और इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन आपका लक्ष्य सिर्फ 5 मिनट के लिए उस काम को करना है, बस, नतीजे की कोई चिंता नहीं। अगले 30 दिन आपकी पहचान बदलनी शुरू हो जाएगी और आखिरी 30 दिनों में मोमेंटम का जादू काम करने लगेगा और वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तो अब हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता आराम का है, लेकिन उसके आखिर में टनों का बोझ है, अफसोस का। और दूसरा रास्ता अनुशासन का है, जिसका वजन शुरू में कुछ ग्राम जैसा लगता है, लेकिन उसका अंत कामयाबी की चोटी पर होता है। चुनाव हमें करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, दुनिया शुरू करने वालों से भरी पड़ी है, कमी है काम को खत्म करने वालों की। इतिहास हमेशा विजेताओं को याद रखता है और विजेता वो होते हैं जो अंत तक मैदान में डटे रहते हैं। तो मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। अभी भी मन में एक आवाज आ रही होगी, कल से देखेंगे। उस आवाज को रोकिए, उठिए और आज, अभी अपने सपनों के मंदिर का पहला पत्थर रखिए। क्या आप तैयार हैं?